जय जिनेन फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्षाकालीन चौमासा या चातुर्मास। अब ये चातुर्मास क्या होता है? तो जैसा कि ये नाम से बता रहा है, 4 माह के समूह को चातुर्मास कहते हैं। वैसे तो वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, यानी कि 3 चातुर्मास आते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ठंड के जो सीज़न है, जो ठंड का सीज़न है, उसमें आता है शीतकालीन चातुर्मास। ऐसे ही गर्मी के सीज़न में आता है हमारा ग्रीष्मकालीन चातुर्मास, और वर्षाकालीन चातुर्मास आता है बरसात के सीज़न में। तो ठंड और गर्मी में, यानी इन 8 महीनों में जो जैन साधु साध्वी होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक विहार करते हैं। लेकिन जो वर्षाकालीन चातुर्मास होता है, जो बारिश के सीज़न में, यानी ज़्यादातर जुलाई से नवंबर के बीच में जो चातुर्मास आता है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है, तब जो चातुर्मास आता है तब एक ही जगह जो सारे साधु और साध्वी रहते हैं वो एक ही जगह ठहरते हैं। ऐसा क्यों, एक ही जगह क्यों ठहरते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी कोई साधु साध्वी विहार करते हैं और अगर रास्ते में बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, तो उनके पास तो वैसे ही अपने जैसे बहुत सारे कपड़े तो है नहीं। उनके पास तो कपड़े भी सीमित, सामान भी सीमित, क्योंकि उन्हें ही सारा सामान उठाना है। ना उनके पास गाड़ी है, ना चप्पल है, ना कोई सामान उठाने वाला है। तो उनके पास इतना सीमित साधन है, सीमित कपड़े हैं, वो भी अगर गीले हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि विहार करने में कहीं बारिश नहीं आ जाए, इसलिए विहार नहीं करते हैं। दूसरा ये कि बारिश के सीज़न में, या हम कहें कि वर्षाकालीन चातुर्मास में जो जीवों की उत्पत्ति है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। छोटे छोटे जो अपनी आँखों से दिखे और अपनी आँखों से नहीं दिखे, ऐसे भी जीव कई मात्रा में, कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में उन्होंने, साधु और साध्वी ने, अहिंसा के महाव्रत का पूर्णतः व्रत लिया हुआ है, अर्थात अहिंसा का पालन करते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा का त्याग किया हुआ है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि पल पल पे जीवों को बचाना। इसलिए वो एक ही जगह ठहर कर धर्म और संयम का पालन करते हैं। अब वर्षाकालीन जो चातुर्मास होता है उसमें हमारे जैसे, यानी श्रावक श्राविका जो होते हैं, घर निर्माण का कार्य भी बहुत कम होता है, व्यवसाय का कार्य भी बारिश के कारण बहुत कम होता है, और शादी वगैरह भी नहीं होती है। तो हम लोग, यानी श्रावक श्राविका भी बहुत फ्री रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम भी धर्म ध्यान ज़्यादा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से भी जो साधु साध्वी होते हैं वो हमारे घर के आसपास जहाँ भी स्थानक है, उपाश्रय है, या स्कूल है, कॉलेज है, चौपाल है, जहाँ पे बहुत सारे जन समूह को इकट्ठा करके और प्रवचन आदि सुना दिया जाता है। अब प्रवचन क्या होता है? प्रवचन और भाषण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाषण ये होता है जो सामने वाले के लिए जानने के लिए होता है, लेकिन प्रवचन का अर्थ ये है जो प्रशिक्षित किए जाने के लिए होता है। प्रवचन अर्थात प्रशिक्षित किए जाने वाला प्रवचन, जो हमारे आचरण में भी उतरना चाहिए। सिर्फ सुनाने मात्र के लिए नहीं, सिखाने मात्र के लिए बोला गया जो वचन रहता है उसे प्रवचन कहते हैं। साधु साध्वी प्रवचन देते हैं ताकि श्रावक श्राविका या छोटे बच्चे, बूढ़े सभी संस्कारित हों, दुर्व्यसनों से दूर रहें और उनके जीवन में उच्च मार्ग पर वो चले। भगवान महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जैनों का हूँ। इसलिए जो हमारे साधु साध्वी के प्रवचन होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्थानक में हों, या उपाश्रय में ही हों, या मंदिरों में ही हों। हमारे जैन साधु साध्वी के जो प्रवचन होते हैं वो साधारण जन समूह भी सुन सके, समझ सके, आचरण कर सके, दुर्व्यसनों से मुक्त हो सके, ऐसी जगह, यानी किसी पेड़ के नीचे या चौपाल इत्यादि अनेक कई जगहों पर भी होते हैं, जिससे कि बच्चे, बूढ़े, जनसमूह पूरे तपस्या कर सके, तपस्या के महत्व को समझ सके। इन 4 महीनों में तपस्या का विशेष महत्व बतलाया गया है। कई बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस तपस्या की श्रेणी में हिस्सा लेते रहते हैं, और इन 4 महीनों के बीच में ही पर्युषण पर्व भी आते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा यानी सावन की जो महीने की पूनम रहती है, उससे 49th दिन संवत्सरी आती है, और संवत्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं उसके 8 दिन पहले से, या दिगंबर सेलिब्रेट करते हैं 10 दिन बाद तक।
तो मीन्स यही है कि संवत्सरी का सेलिब्रेशन भी 4 महीनों में आता है, पर्युषण भी 4 महीनों में ही आता है। तो इन 4 महीनों को हम ऐसा समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और कम से कम पाप करें या पाप करने से बचें। जहाँ जहाँ जिस जिस कार्यों में हिंसा होती है वो सब कार्य हम कम करेंगे और जमीकंद रात्रि भोजन का त्याग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक स्वाध्याय तपस्या इन सब में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ये चातुर्मास भी सफल बनेगा और संत सती के दर्शन प्रतिदिन करेंगे और प्रतिदिन प्रवचन भी सुनेंगे। जय जिनेन्द्र।